दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, अगर आप दोस्तों एक किसान हो तो सरकार की तरफ से एक बिग अपडेट आई है। जितने भी दोस्तों किसान योजना के अंतर्गत किसान हैं, जिन किसानों को पीएम किसान का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आपको एक कागज वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको अपने पीएम किसान के स्टेटमेंट में फॉर्म में एक कागज को वेरीफाई दोस्तों करना पड़ेगा। तभी सरकार दोस्तों आपको 19वीं किस्त का पैसा भेजेगी जो है, और तभी आपको 36,000 रुपये पीछे का मिलेगा। जी हाँ, अगर नहीं मिला होगा तो, अगर पहले से मिल गया होगा तो 19वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आपको 36,000 रुपये पीछे का लेना है और 19वीं किस्त का भी आपको 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में लेना है तब। लेकिन आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर यस के जुना ट्रू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप यस के जुना ट्रू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की रोजाना वीडियोस हमेशा मिलती रहती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब ये कागज दोस्तों किन किन को वेरीफाई करना पड़ेगा वो मैं आपको चेक करके पहले दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल को ओपन कर लो यहाँ से। जैसे मैं गूगल को दोस्तों यहाँ से ओपन करता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएम किसान, इतना लिखना है। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा पीएम किसान का, और उसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा नाउ योर स्टेट का। देखिए जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करो। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देना पड़ेगा पीएम किसान वाला। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप निकाल भी सकते हो। आप चाह रहे कि आपको यहाँ पे देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, डाल के सबमिट करोगे तो स्टेटस दोस्तों खुल जाएगा। अब स्टेटस में दोस्तों आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग दोस्तों, अब मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरी डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इनका लैंड सीडिंग दोस्तों नो वायर है, इसलिए सरकार ने इन्हें अभी एक भी राशि नहीं भेजी है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं दोस्तों, इन्हें अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। और इनकी दोस्तों पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि इनका कागज एक वेरीफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे लैंड सीडिंग नो आ रहा है। सरकार की तरफ से भी दोस्तों इसी नवंबर में एक सरकार ने 20 तारीख को भी एक अपडेट भी किया है। जिन जिन किसानों का दोस्तों कागज वेरीफाई नहीं है तो वही आएगा और पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस लैंड सीडिंग दोस्तों नो से यस कराना पड़ेगा, यानी एक कागज को वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब कागज कैसे वेरीफाई होगा, सबसे पहले आप किसी जनसेवा केंद्र में जाओ और जमीन का इंतखाब निकलवा लो। आपके नाम पर जमीन दोस्तों होगी तभी लैंड सीडिंग यस होगा। अगर आपके नाम पर जमीन नहीं होगी, अगर फर्जीवाड़ा तरीके से पैसा ले रहे होगे तो ये कागज दोस्तों आपका निकलेगा भी नहीं, इंतखाब निकलेगा भी नहीं, और ना तो आपका लैंड सीडिंग दोस्तों यस होगा। तो अगर आपके नाम पर जमीन होगी तो आपका कागज निकल आएगा, यानी इंतखाब निकल आएगा। इंतखाब निकलवा लेना है किसी भी एक नंबर का जहाँ जहाँ पर आपकी ज़मीन है। फिर दोस्तों उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाना है, साइड डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना एक में। फिर दोस्तों आपको जाना पड़ेगा कृषि विभाग, या फिर दोस्तों आपको जाना पड़ेगा लेखपाल से संपर्क करना पड़ेगा। तहसील जाओगे, लेखपाल से संपर्क करोगे फिर भी ये दिक्कत आपकी सही हो जाएगी। और अगर आप कृषि विभाग जाओगे, अधिकारी से संपर्क करोगे फिर भी ये दिक्कत सही हो जाएगी। दिक्कत तो जब ये आपकी सही हो जाएगी, फिर यहाँ पर जो लैंड सीडिंग नो आ रहा है तो ये लैंड सीडिंग दोस्तों यहाँ आपका यस आना शुरू हो जाएगा। विद इन 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। जब दोस्तों लैंड सीडिंग यस हो जाएगा तो समझ लेना कि हमारा जो इंतखाब है, यानी जो कागज है वो पीएम किसान के फॉर्म में वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई दोस्तों हो जाने के बाद सरकार पैसा भेजना आपको स्टार्ट कर देगी। जब सरकार 19वीं की दोस्तों जनवरी में जारी करेगी तो 19वीं किस्त का भी आपको सरकार 2,000 रुपये भेज देगी आपके बैंक खाते में। अगर जो पीछे की रकम रुकी होगी, जो मैंने आपको स्टेटस दिखाया इस तरीके से अगर रकम रुकी होगी तो फिर आपको रुकी हुई किस्त का भी सरकार पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।